अस्सलाम वालेकुम। मैं मापारा तबस्सुम। स्केलेटन ऑफ फ्रॉग में मैं बात करूंगी फोरलिम्ब बोन्स एंड हाइंडलिम्ब बोन्स ऑफ फ्रॉग के बारे में। तो सबसे पहले फोरलिम्ब बोन्स देख लो कौन कौन से हैं। इनमें ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना और साथ ही साथ बोन्स ऑफ हैंड आते हैं। हाइंडलिम्ब की बात की जाए तो इनमें फीमर है, टिबियो फिबुला, एस्ट्रैगेलस कैल्केनियम और बोन्स ऑफ फूट हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फोरलिम्ब बोन्स के बारे में। तो फोरलिम्ब बोन्स में सबसे पहले बोन है ह्यूमेरस। अगर ह्यूमेरस की बात की जाए तो ये फोरलिम्ब का, जैसे मान लो कि फोरलिम्ब में एक अपर आर्म होते हैं, तो अपर आर्म के जो बोन हैं उन्हें ह्यूमेरस कहा जाता है। ये एक छोटा सा सटाउट और सिलेंड्रिकल बोन है जो कि हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, कर्ड होता है। इसका प्रॉक्सिमल एंड हेड को बनाता है और ये हेड जो है वो पेक्टोरल ग्रिडल की ग्लिनोइड कैविटी में जाके फिट हो जाते हैं। हेड पे कार्टिलेज भी होता है जो कि कैल्शियम का होता है। इसके अलावा इनके एंटेरोवेंट्रल रिड्स जो हैं, जो कि हेड के ठीक नीचे होते हैं, उनको डेल्टॉइड रिड्स भी कहा जाता है, जो कि मसल से अटैच होते हैं। अगर डिस्टल इनकी बात की जाए तो ये एक राउंडेड ट्रोक्लिया बनाते हैं जो कि अपने साइड के कॉन्डाइलर रिड्स के साथ जुड़े होते हैं। ट्रोक्लिया जो है वो रेडियो अल्ना के ग्रूव के साथ आर्टिकुलेट्स हो जाते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ रेडियो अल्ना की। तो रेडियो अल्ना की बात की जाए तो ये फोरलिम्ब के फोर आर्म का एक कंपाउंड सा बोन है जो कि एक्चुअल में रेडियस और अल्ना बोन्स के फ्यूज़न द्वारा बनता है। इसका प्रॉक्सिमल एंड जो है, इसमें कनकैविटी होती है जो कि ह्यूमस के ट्रोक्लिया के लिए होती है। और इसके अलावा ये एक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक उभार को बनाते हैं जिसको ओलिक्रैनन प्रोसेस कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में एल्बो जॉइंट्स को बनाते हैं। अगर रेडियो अल्ना के डिस्टल पोर्शन की बात की जाए तो ये फ्लैट है जिसमें ग्रूव होते हैं, और ये एंटीरियर जिसको रेडियल पार्ट कहा जाता है और एक पोस्टीरियर जिसको अल्नियर पार्ट कहा जाता है, ये दोनों को बनाते हैं, जिसमें कार्पल के प्रॉक्सिमल रो के लिए फैकेट्स भी होते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ बोन्स ऑफ हेड के बारे में। एक्चुअल में जो बोन्स ऑफ हेड होता है, जिसको रिस्ट कहा जाता है, इसी को कार्पस कहते हैं या कार्पल्स कहा जाता है। तो कार्पस के बोन को कार्पल्स कहा जाता है। कार्पल बोन एक्चुअल में 6 होती हैं और ये 2 रो में होती हैं। हर रो में 3 बोन्स होते हैं। प्रॉक्सिमल रो की बोन्स जो है उन्हें अल्नियर, इंटरमीडियम जिसको सेंट्रल भी कहते हैं, और रेडियल होते हैं। ये बोन्स जो है वो एक्चुअल में रेडियो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। और डिस्टल रो के जो बोन्स होते हैं उनको कहते हैं कैपिटो हेमेटम। इसके अलावा है ट्रेपीजॉइड और ट्रेपीजियम। ओके, ये बोन्स जो है वो मेटाकार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। हैंड यानी कि मैनस, ये जो है इसमें 5 रॉड लाइक सिलेंडर मेटाकार्पल देखे जाते हैं। पहले मेटाकार्पल्स जो है वो रूडिमेंट्री होते हैं। हैंड 4 डिजिट्स को बनाते हैं, इसमें थंब एब्सेंट होता है। रिमेनिंग 4 मेटाकार्पल्स जो है वो फैलेंक्स, एक बोनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके द्वारा सपोर्टेड होते हैं। पहले और दूसरे डिजिट्स जो है वो फैलेंक्स को बनाते हैं। तीसरे और चौथे डिजिट्स जो है वो तीसरे फैलेंक्स को बनाते हैं। हर एक के तीसरे फैलेंक्स को बनाते हैं। तो आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं बात करती हूँ कि हाइंड लिम्स के बारे में। हाइंड लिम्ब बोन्स की बात की जाए तो इनमें फीमर है। फीमर एक लॉन्ग सिलेंडर बोन है जो कि हाइंड लिम्ब के थाई रीजन का बोन है। इसके शैफ्ट जो है वो हल्के से कर्ड होते हैं। इनका प्रॉक्सिमल सॉलिड एंड हेड कहलाता है, जो कि आसानी से पेल्विक गिडल के एसिटाबुलम में फिट हो जाता है, और यहीं पर ये बॉल और सॉकेट जॉइंट भी बनाते हैं। डिस्टल की बात करूँ तो ये एक कॉन्डाइल को बनाते हैं जो टिबियो फिबुला के साथ आर्टिकुलेट्स होते हैं। इसके अलावा हेड एंड कॉन्डाइल जो है वो
एक्चुअल में कैल्सिफाइड कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं। अब मैं बात करती हूँ टिबियो फिबुला की। टिबियो फिबुला एक लार्ज कंपाउंड बोन है जो एक्चुअल में हाइंड लिम्ब के शैंक रीजन का बोन है। ये इनर टिबिया और आउटर फिबुला बोन्स के फ्यूजन से बनता है और इसका एक सिंगल बोन बनाता है जिसको टिबियो फिबुला कहा जाता है। टिबियो फिबुला एक्चुअल में 2 बोन्स होते हैं जो आपस में मिलके टिबियो फिबुला का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल इन जो है वो कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं। अगर प्रॉक्सिमल इन की बात की जाए तो वहाँ पे टिबिया के एकदम करीब एक क्रेस्ट बनता है जिसको टिबियल क्रेस्ट कहा जाता है। प्रॉक्सिमल इन जो है वो फीमर के साथ आर्टिकुलेट हो जाते हैं और डिस्टल इन जो है वो एस्ट्रैगेलस कैल्केनियम के साथ आर्टिकुलेट्स हो जाते हैं। ओके, इसके बाद मैं बात करती हूँ एस्ट्रैगेलस कैल्केनियम की। एस्ट्रैगेलस कैल्केनियम की बात की जाए तो ये एक कंपाउंड प्रॉक्सिमल रो है जो कि एक्चुअल में लॉन्ग बोन्स का बना होता है। ये दोनों बोन्स जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन बीच में एक गैप का फॉर्मेशन करते हैं। इनर बोन जो है वो थिनर होते हैं और हल्का सा कर्व्ड होता है जिसको एस्ट्रैगलस या टिबियल कहा जाता है, और जो आउटर बोन है वो थिक होता है और सीधा होता है जिसको कैल्केनियम या फिबुलर कहा जाता है। इनके प्रॉक्सिमल और डिस्टल इन जो है वो इपीफाइसिस से कवर्ड होते हैं जो कि एक्चुअल में कैल्सिफाइड कार्टिलेज के बने होते हैं। अब मैं बात करती हूँ बोन्स ऑफ फूट के बारे में। तो फूट या पिस जिसको कहा जाता है फ्रॉग का, ये एक्चुअल में 5 लॉन्ग और सिलेंडर बोन्स के द्वारा सपोर्टेड होते हैं जिनको मेटाटार्सल्स कहा जाता है, जो कि 5 ट्रू टूज को बनाते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें मेटाटार्सल्स जो हैं वो 2, 2, 3, 4 और 5 फैलेंक्स को बनाते हैं। एक स्मॉल प्री एक्सियल 6 टू जो है वो एक्चुअल में 2 या 3 बोन्स का बना होता है जो कि फर्स्ट 2 के इनर साइड की तरफ होता है, आपने देखा होगा ध्यान से। इसके अलावा प्री एक्सियल 6 टू जो है जिसको हम कहते हैं प्री हेलक्स या फिर कैलकार, ये फ्रॉग के 4 लिम्ब बोन है और हाइंड लिम्ब बोन्स हैं। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिगर सामने आपके दिया हुआ है, फिगर से मिलाते रहो, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा।